यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के ग्राफ को देखते हुए योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया। एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी लाए गए। इस अभियान का असर भी यूपी में हुआ और अपराधों में कमी भी आई। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए बने कानून और अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बता रहे हैं जो महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर माहौल देने के लिए बनाए गए, लेकिन ये तब तक अधूरे हैं जब तक महिलाओं को इनका पता ना हो। ऐसे में घरेलू महिलाओं से लेकर दफ्तर में जाने वाली महिलाओं तक के लिए बने कानूनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। समान मेहनताने का अधिकार। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी, पे या मेहनताने की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी कामकाजी महिला को पुरुष की बराबरी में सैलरी लेने का अधिकार है। गरिमा और शालीनता का अधिकार। महिला को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार है। किसी मामले में अगर महिला आरोपी है, उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है, तो ये काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में होना चाहिए। दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इस कानून के तहत महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC को लिखित शिकायत दे सकती है। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 498 के तहत पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मिला है। पति, मेल लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार की महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन शोषण नहीं कर सकते। आरोपियों को 3 साल की गैर जमानती कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहचान जाहिर नहीं करने का अधिकार। किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है तो वो अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है। किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बयान दे सकती है। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला का इंतजाम किया जाता है। रात में महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार। किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। कानून ये भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर में पूछताछ कर रहे हैं तो ये काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होना चाहिए। वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें वो ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्ट्रेटेड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिए अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद SHO महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा और जो बयान दर्ज करेगा। अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। किसी महिला को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। महिला का पीछा नहीं कर सकते। IPC की धारा 354D के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी महिला का पीछा करे, बार बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल के जरिए मॉनिटर करने की कोशिश करे। 0 FIR का अधिकार। किसी महिला के खिलाफ अगर अपराध होता है तो वो किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कंप्लेंट उसके थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई है। 0 FIR को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ हो। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को अधिकार मिले हैं। इन क्षेत्रों में आपने भी सुना होगा कि फला की घरवाली या वाइफ जीत गई। महिला जनप्रतिनिधियों की हालत ये है कि पंचायत राज अधिनियम के विपरीत सरकारी बैठकों में भी महिला जनप्रतिनिधि की जगह उसके पति या परिवार के पुरुष बैठक में आते हैं और कामकाज में दखलंदाजी भी करते हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्य में पंचायती राज विभाग या पदाधिकारी को ऑफिस ऑर्डर निकालना पड़ा कि ग्राम पंचायतों और सभी सरकारी बैठकों में महिला जनप्रतिनिधि खुद आएगी और मीटिंग पंचायत घरों में या फिर प्राथमिक स्कूल में होगी।
लेकिन केवल कानून बनाने से कुछ फर्क नहीं होगा, बल्कि महिला वर्ग को इसके लिए जागरूक होना होगा।